साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी या दोषी का घर नहीं गिराया जा सकता। ये किसी भी कीमत पर नाकाबिले बर्दाश्त है। अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते। बगैर सुनवाई आरोपी को दोषी नहीं करार दिया जा सकता। जस्टिस गवई ने फैसला सुनाते हुए कहा, अपना घर पाने की चाहत हर दिल में होती है। हिंदी के मशहूर कवि प्रदीप ने इसे इस तरीके से वर्णित किया है, घर सुरक्षा परिवार की सामूहिक उम्मीद है। क्या कार्यपालिका को किसी आरोपी व्यक्ति के परिवार की सुरक्षा छीनने की अनुमति दी जा सकती है? ये हमारे सामने एक सवाल है। वाराणसी के प्राचीन घाटों पर विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली इस बार 15 नवंबर को मनाई जाएगी। 25 लाख दीपों से सजाया जाएगा महादेव की नगरी को। लेजर शो के साथ आतिशबाजी का भी नजारा देखने को मिलेगा। इस भव्य दीपोत्सव को देखने के लिए खुद देवता स्वर्ग से धरती पर आते हैं। देव दीपावली हिंदू धर्म के सबसे शुभ त्योहारों में से एक है, जिसे अपार हर्ष और खुशी के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार कार्तिक पूर्णिमा के शुभ दिन गंगा में पवित्र स्नान करके और शाम को मिट्टी के दीपक जलाकर मनाया जाता है। दिल्ली एनसीआर के आसमान में आज सुबह से धुंध की चादर छाई हुई है। इसी के साथ लोगों को ठंड का भी एहसास हो रहा है। नवंबर महीने में सुबह सुबह आसमान में कोहरे जैसी सफेद चादर देखकर लोग हैरान हैं। हालांकि ये कोहरा नहीं, प्रदूषण की धुंध है, जिसने दिल्ली नोएडा के आसमान को कवर कर लिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में सुबह के समय धुंध की चादर छाई है और शहर में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी है। उत्तर प्रदेश के संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि उनकी पार्टी का मकसद संविधान को बचाना है। उन्होंने कहा कि संविधान बचाने के लिए प्रदेश और देश में बीजेपी को हटाना जरूरी है और यूपी उपचुनाव में छिड़े पोस्टर वार पर कुछ भी कहने से उन्होंने इनकार कर दिया। तो वहीं महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जियाउर रहमान बर्क का कहना है कि इस बार चुनाव में बीजेपी की हार तय है। अब ये उनकी नीति है, इसके बारे में तो वही ज़्यादा अच्छी तरह से बेहतर बता सकते हैं कि जीतोगे तो आगे बढ़ोगे कि मकसद क्या है उनका कहने का। हम तो अपनी जो हमारी सोच है उसको आपके सामने रख सकते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पोस्टर वो इसलिए नहीं होगा कि जीतोगे तो आगे बढ़ोगे। उनका तो ये है कि हमें इस संविधान को बचाने के लिए अभी बहुत कुछ काम करना है और ये तभी संविधान कायम रहेगा जब इस प्रदेश और देश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया हो। जब तक बीजेपी की सरकार प्रदेश और देश में है तब तक हम संविधान को सुरक्षित नहीं मान सकते और उसी के तहत अब उपचुनाव है। उपचुनाव में हम मेहनत कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से हमें बस निष्पक्ष रूप से चुनाव हो और हम ईमानदारी से इन सीटों को जीत सकें। और आने वाले समय के अंदर जहां जनरल इलेक्शन है महाराष्ट्र वगैरह में, वहां भी हमें उम्मीद है कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा और मजबूत जो विपक्ष है उसका वो चुनाव जीत करके जो हम संविधान को बचाने का काम करें। वहीं लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय